नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए 11 फरवरी और 12 फरवरी इन दो तारीखों में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। 11 फरवरी को युवराज बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस समय मकर राशि पर संचारशील हैं बुध के साथ। 11 फरवरी को यह मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि, मित्र शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 27 फरवरी तक इसी राशि में इनका संचार रहेगा। मकर राशि में ही सूर्य इस समय संचारशील है। 12 फरवरी को सूर्य भी मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में सूर्य का संचार रहेगा। यानी ये दो ग्रह सूर्य बुध एक दिन के अंतराल में मकर राशि को छोड़ रहे हैं और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों पर इन दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा। वैसे बुध 19 जनवरी को अस्त हो गए हैं, 25 फरवरी को उदय होंगे, लेकिन बुध का अस्त होने का कोई विशेष प्रभाव नहीं माना जाता है, क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकटवर्ती रहने वाला ग्रह है। थोड़ी बहुत उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन कोई विशेष असर नहीं आएगा। बुध अपना फल तो दिखाएगा। कन्या राशि यानी जन्म के समय अगर चंद्रमा आपके जन्म पत्रिका में 6 नंबर पर कहीं लिखा हुआ है तो आपकी कन्या राशि है। अगर राशि आपकी कन्या नहीं है, यानी चंद्रमा आपकी किसी अन्य राशि पर है, यानी जन्म के समय कोई और राशि है, कन्या राशि नहीं है, परंतु लग्न में यह जन्म पत्रिका प्रथम भाव होता है, यहां पर अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कन्या लगन है, बुध की लगन में आपका जन्म हुआ है। तो चाहे आपकी कन्या राशि हो या कन्या लगन हो, गोचर के इस राशि परिवर्तन का जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, समान भाव से आपको फल मिलेगा। यानी जिनकी कन्या राशि है, जन्म के समय चंद्रमा 6 नंबर पर है, कन्या राशि पर है, या कन्या लगन में जिनका जन्म हुआ है, पत्रिका के प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है, वह समान भाव से फलों को प्राप्त करेंगे। क्या फल प्राप्त करेंगे इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए बुध का जो गोचर होता है वह राशि या लग्न से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें या 11वें स्थान में अच्छा माना जाता है। यानी राशि या लग्न से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें भाव में बुध अच्छा फल दिखाता है गोचर से भ्रमण करता हुआ। सूर्य राशि या लग्न से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान में लाभप्रद होता है, शक्तिशाली कार्य करता है। क्रूर ग्रह इन स्थानों में शक्तिशाली कार्य करते हैं। सूर्य एक क्रूर ग्रह। तो कहने का मतलब यह है कन्या राशि या कन्या लग्न से ये दोनों ग्रह छठे स्थान में लाभप्रद रहेंगे, क्योंकि बुध का गोचर भी छठे स्थान में अच्छा माना जाता है और सूर्य चूंकि गर्म ग्रह, क्रूर ग्रह, लग्न से या राशि से छठे स्थान में अच्छा फल दिखाएगा। यानी दोनों ही ग्रह शुभ फल प्रदाता बने रहेंगे 11 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक। छठे भाव में सूर्य का गोचर धन लाभ, उन्नति और सम्मान देता है। जातक के रोग, शत्रु व दुख नष्ट होते हैं इस एक मास के कालांश में, जब सूर्य छठे भाव में गोचर करता है, क्योंकि छठा भाव ऋण, रोग और शत्रु का होता है। इसमें गर्म ग्रह का गोचर या जन्म पत्रिका में गर्म ग्रह का बैठना निश्चित रूप से शक्ति प्रदायक होता है। तो ऋण, रोग और शत्रुओं का नाश करेगा और प्रतियोगिता और स्पर्धा में सफलताप्रद होगा। इस एक मास में आपको प्रतियोगिता और स्पर्धा में सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रायः सभी कार्यों में सफलता मिलेगी और धन दान की वृद्धि होने से निश्चित रूप से आपको हर्ष का अनुभव होगा इस एक मास में, निश्चित रूप से। यह सूर्य का गोचर छठे भाव में। अभी मैं राशि और लग्न से जो भविष्य की स्थिति के अनुसार भी फलादेश करूंगा। यह सामान्य फलादेश है जो छठे भाव में सूर्य का मिलता ही मिलता है।
यानी छठे भाव में सूर्य का गोचर धन लाभ, उन्नति, सम्मान आदि देता है। प्रतियोगिता और स्पर्धा में सफलताप्रद माना जाता है और प्राय सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है जातक। कन्या राशि और कन्या लग्न से जो सूर्य होते हैं वो द्वादशेश होकर छठे गोचर करेंगे, तो परिश्रम से, मेहनत से खर्च का संचालन करेंगे, क्योंकि खर्च भवन के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करेंगे और शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे। निश्चित रूप से परिश्रम से खर्च का संचालन होता रहेगा। हाँ, फिर भी लेकिन मैं पहले से बता दूं कि छठे भाव में पहले से ही शनि गोचर कर रहा है। क्रूर, अत्यंत क्रूर ग्रह अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि से भ्रमण कर रहा है। कन्या राशि और कन्या लग्न से छठे भाव में गोचर शनि का है पहले से ही। शनि ने पहले ही ऋण, रोग और शत्रु पर नियंत्रण बना के रखा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस समय सूर्य का गोचर और इस स्थिति को पुष्ट करेगा, मजबूत करेगा। हो सकता है कुछ खर्च के कारणों से परेशानी अनुभव हो, झगड़े झंझटों से परेशानी का अनुभव हो सकता है, परंतु छठे भाव में कन्या राशि और कन्या लग्न से दो गर्म ग्रहों का गोचर निश्चित रूप से शत्रु पक्ष में, झगड़े झंझटों के मार्ग में बड़ी हिम्मत शक्ति से काम लेने वाला बनाएगा आपको और प्रभाव शक्ति से काम करेंगे आप, क्योंकि सूर्य प्रकाश और प्रभाव के कारक हैं। यह अलग बात है कि शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, तो दैनिक जीवन में कुछ अशांति के कारण 2-2.5 साल से कन्या राशि और कन्या लग्न में बने हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। शनि की नीचे दृष्टि जा रही है, परंतु ऋण, रोग और शत्रु पर निश्चित रूप से शनि ने नियंत्रण बना के रखा है और सूर्य द्वादशेश होकर छठे गोचर करेगा, तो निश्चित रूप से ऋण, रोग और शत्रु पर प्रभाव कायम करेगा। सूर्य छठे गोचर करता हुआ सप्तम दृष्टि से द्वादश स्थान को देखेगा, अपने स्वयं के खर्च भवन को देखेगा, बाहरी स्थानों में प्रभाव प्राप्त करेंगे, बाहरी स्थानों का संबंध प्राप्त होगा, यात्रा के योग बनेंगे। द्वादश भाव पर द्वादशेश की शुभ दृष्टि है। कुछ मजबूरियों के कारण भी इस एक मास में खर्च की अधिकता रहेगी, यानी खर्च के वेग को आप रोक नहीं सकते। खर्च तो होगा कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए। यह एक मास यानी 12 फरवरी से लेकर और 14 मार्च तक का समय खर्च की अधिकता लेकर आएगा। काफी धन का खर्चा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो छठे भाव में सूर्य का गोचर निश्चित रूप से शक्ति प्रदायक होगा और साथ में बुध का जो गोचर छठे भाव में, जैसे मैंने बताया है कि लग्न से या राशि से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें स्थान में अच्छा होता है। जो छठे भाव में बुध का गोचर भी धन, दान और वस्त्राभूषण की वृद्धि करने वाला माना गया, अच्छा फल दिखाता है। जातक का साहस, पराक्रम बढ़ता है और निश्चित रूप से जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं उन्हें सफलता अच्छी प्राप्त होती है। दुख, दर्द, कष्ट और रोग, शत्रु आदि का नाश करने वाला यह गोचर माना जाता है बुध का। वैसे बुध नरम ग्रह है, विवेकी ग्रह है, परंतु फिर भी छठे भाव में अच्छा फल दिखाता है गोचर से, इसकी प्रशंसा की गई। बुद्धि कौशल से सम्मान, धन, वैभव और सफलताप्रद माना गया है बुध के छठे भाव में गोचर को, अच्छा माना जाता है। अब कन्या राशि, कन्या लग्न से जो बुध होता है वो लग्नेश और दशमेश होकर छठे गोचर करेगा। कुछ इस 15 दिनों में कुछ प्रतंत्रता का अनुभव हो सकता है, कुछ हो सकता है क्योंकि आपके लग्नेश छठे गोचर करेगा तो कुछ प्रतंत्रता युक्त कर्म करना पड़ सकता है आपको छठे भाव में गोचर करने के कारणों से। देह में कुछ परेशानी, कुछ रोग, कुछ सुंदरता में कमी कर सकता है क्योंकि लग्नेश का छठे भाव में गोचर होगा। कुछ प्रतंत्रता का अनुभव करवा सकता है, कुछ दबाव, प्रेशर में आ सकते हैं। और बाकी क्योंकि बुध लग्नेश होकर छठे गोचर करेगा, लग्न में केतु जैसा गर्म ग्रह गोचर कर रहा है, नरम ग्रह बुध की राशि पर, तो निश्चित रूप से पिछले 1-1.5 साल से ही कन्या राशि और कन्या लग्न के जातक बहुत अथक परिश्रम कर रहे हैं। मान और प्रभाव की भी प्राप्ति की है कन्या लग्न के जातकों ने, कन्या राशि के जातकों ने। केतु ने बहुत परिश्रम करवाया है, पिछले 1.5 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं कन्या राशि वाले, कन्या लग्न वाले। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, परंतु देह से बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा है। 18 मई 2025 तक इनका गोचर लग्न में ही रहेगा। तो देह में कुछ अत्यधिक परिश्रम, परतंत्रता का और कुछ परेशानी का कारण बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई विशेष नहीं होगा क्योंकि छठे भाव में बुध श्रेष्ठ फलदाता माने गए हैं, परंतु मेहनत करवा सकते हैं। और दशमेश होकर बुध छठे भाव में गोचर करेगा।
लेकिन चूंकि दशम भाव में मंगल जैसा ग्रह गोचर कर रहा है और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, निश्चित रूप से दशम भाव में मंगल का बैठना, ये दृष्टि डालना शक्ति प्रदायक माना गया। मंगल दशम भाव में कर्क राशि को छोड़कर अन्य किसी राशि में हो तो राजयोग कारक ग्रह माना गया। कन्या राशि, कन्या लग्न से दशम भाव में मंगल गोचर कर रहा है। निश्चित रूप से राज्य, व्यापार, मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में मंगल ने अच्छी स्थिति बनाकर रखी है। तो अष्टमेश होने का थोड़ा सा दोष है, इसलिए थोड़ी सी परेशानियां भी इन मार्गों में है। राज्य, व्यापार, मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कुछ परेशानी के साथ अच्छी सफलता देने वाला मंगल का गोचर अभी चल रहा है और अभी चलेगा। तो दशमेश बुध का छठे भाव में गोचर होने से दशम भाव का कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, लग्न का जरूर थोड़ा सा परतंत्रता और कुछ देह में कष्ट परेशानी के कारणों को उत्पन्न कर सकता है। अब बुध छठे पे गोचर करता हुआ सप्तम दृष्टि से द्वादश भवन को ये भी देखेंगे। खर्च की अधिकता रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बाहरी स्थानों का उत्तम संबंध प्राप्त होगा। यात्रा के योग बनेंगे क्योंकि लग्नेश की छठे भाव में रहते हुए द्वादश पर दृष्टि जाएगी, तो बाहर जाने के योग बनेंगे। भारी स्थानों में सम्मान प्राप्त होगा और खर्च की अधिकता रहेगी। यानी कि शनि, सूर्य और बुध तीनों की दृष्टि राशि और लग्न से द्वादश पर जाने से खर्च तो खूब आएगा, पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसमें किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। तो ये तीन ग्रहों का गोचर मोटे तौर पर, लेकिन सूर्य बुध का गोचर शक्ति प्रदायक छठे भाव में अच्छा फल मिलेगा। 11 फरवरी से 14 मार्च तक अच्छी स्थिति रहेगी। उन्हीं फलों की प्राप्ति राशि और लग्न वाले करेंगे, जैसा मैंने बताया। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन पत्रिका के विश्लेषण के इच्छुक हों तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।